आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सुंदर कार्यक्रम में, जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन में, उसकी योजना में आगे बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जायन के द्वारा। आपके कई सारे कॉल और आपकी सारी गवाहियाँ जो आप हमारे साथ बांटते हैं, हमें यह आश्वासन देता है कि इस कार्यक्रम ने न सिर्फ आपके जीवन को छुआ है, बल्कि आपको परमेश्वर के वचन में, उसकी योजना में और उसकी महिमा के अगले स्तर में पहुंचाया है। अगर आप हमारा कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या अपने प्रार्थना की रिक्वेस्ट हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो इस वक्त आपके स्क्रीन पे डिटेल्स दिए हुए हैं और हमारा नंबर भी है, तो आप इस पे हमें प्रोग्राम के बाद कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी वक्त हमें व्हाट्सएप करके अपनी प्रार्थना की रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप हर एक डिस्ट्रैक्शन को अलग हटा के हमारे कार्यक्रम पे ध्यान दें और पास्टर जायन जो आपके साथ वचन शेयर करना चाहते हैं उस पे अपने ध्यान को केंद्रित करें, क्योंकि यह वचन ही है जो हमें आगे बढ़ाता है और परमेश्वर की योजना की एकता में लाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के सुंदर नाम में तू अच्छा है, भला है। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए जो इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा है। धन्यवाद देता हूँ तुझे इन सब के जीवनों के लिए। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का वचन ये विश्वास और आनंद के साथ अपने जीवन में ग्रहण कर पाए। तेरा वचन अनुग्रह इनके जीवन में ले आने पाए, इनका जीवन पहले जैसे ना रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं इस बहुत ही खास अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर की सच्चाई रियल है। प्रेज गॉड। और उसने हमें अपना वचन दिया है, अपनी आत्मा दी है, ताकि हम उसके साथ वाकई में फेलोशिप कर पाए, संगति कर पाए। प्रेज गॉड। एक स्क्रिप्चर मैं आपके सामने रखूंगा, यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय और 15 आयत से मैं पढ़ूंगा। यीशु खुद कह रहा है ये, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। यानी कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं का पालन करना। एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही शैल गिव यू अनदर कंफर्टर दैट ही मे अबाइड विथ यू फॉर एवर। और मैं प्रार्थना करूँगा पिता से और वो तुझे और एक सहायक देगा। He will give you another comforter, तुझे और एक सहायक देगा। And he will abide with you forever। वो जो सहायक है वो तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा। Praise God। ये जो शब्द है another comforter,
ये अनुवाद किया गया है आलोस पाराक्लेटस, और उसका अर्थ है और एक जो एकदम मेरे जैसा है। मतलब यीशु के अलग नहीं, यीशु ही, और वो क्या है? सहायक है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 17 कहते इवन द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। जो शब्द इवन है वो बाद में जोड़ा गया, तो वो कहते कि द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, मतलब जो कि सच्चाई की आत्मा है, whom the world cannot receive because it seeth him not। ये सहायक के बारे में कह रहा है। कौन है ये सहायक? वो है सच्चाई की आत्मा, जिसे ये जगत देख नहीं पाता। Because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and he shall be in you। बहुत सुंदरता से और सरलता से प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही बड़ा रहस्य हमसे कम्युनिकेट किया। वो कहते कि दुनिया इसे देख नहीं पाती, दुनिया इसे समझ नहीं पाती, परंतु तुम उसे देख पा रहे हो। प्रेज गॉड। वो तुम्हारे बीच में रह रहा है। वो खुद के बारे में कह रहा था, वो तुम्हारे बीच में रहता है, तुम्हारे साथ रहता है, और फिर वो तुम में वास करेगा। वो तुम में वास करेगा। प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी को शारीरिक स्तर से छोड़ के जाना अनिवार्य था, ताकि वो अपनी आत्मा के द्वारा हम सब में वास करें। अगर वो शरीर में रहता तो एक जगह एक समय में एक ही जगह पे रह पाता, परंतु अब जो वो गया है अपने आत्मा के द्वारा, वो हम सब में वास करता है। हर एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु घोषित किया है, अपना उद्धारकर्ता घोषित किया है, विश्वास किया है, हर वो व्यक्ति चाहे कहीं से भी आया क्यों ना हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, देश के किसी भी जगह में क्यों ना हो, जब एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है, प्रभु की आत्मा हम सब में वास करने आ जाती है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अब देखते हैं ये क्या लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। चैप्टर 14 वर्स 18 ये कहता है आई विल नॉट लीव यू कम्फर्टलेस, आई विल कम टू यू। मैं तुझे बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। वाह, यीशु कहता कि मैं तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वर्स 19 Yet a little while the world seeth me no more। वो कह रहा कि थोड़े पल में, कुछ देर बाद ये दुनिया मुझे नहीं देखेगी। ये उस समय के बारे में कह रहा था जब उसका क्रूसिफिक्शन होने वाला था। वो क्रॉस पे चढ़ाया जाएगा, वो मर जाएगा। ये उस समय की बात है। But ye see me because I live and ye shall live also। परंतु तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं जीऊंगा और तुम सब भी जियोगे। Praise God, praise God। Verse 20 कहते at that day ye shall know that I am in my Father and ye in me and I in you। और उस दिन, किस दिन के बारे में बात कर रहा है? जिस दिन वो आ जाएगा, वो आज के बारे में बात कर रहा है, इस समय के बारे में बात कर रहा है। यीशु ऑलरेडी क्रॉस पे चढ़ चुका है, उसने मृत्यु को हरा दिया है। मृत्यु को हराकर वो दोबारा जी उठा और फिर 40 दिन इस पृथ्वी में दिखाई दिया। फिर वो शरीर के साथ स्वर्ग में चला गया। और बाइबल दिखाती है कि जिस दिन दुनिया में पंतिकोस्त मनाया जा रहा था, उस दिन यीशु के चेले एक ऊपर के कमरे में थे और वहाँ पर उस दिन पवित्र आत्मा आए।
हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आए। उन सबको पवित्र आत्मा का वरदान मिला। वे सब स्वर्गीय भाषा में बात करना आरंभ कर दिए, पवित्र आत्मा से भर गए। उस दिन से आज तक कोई भी जो विश्वास करता है, कोई भी जो मांगता है, वो पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लेता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो ये कह रहा था कि एट दैट डे ye shall know, उस दिन तुम जानोगे that I am in my Father, कि मैं पिता में हूँ, and ye in me, और तुम मुझ में हो, and I in you, और मैं तुम में हूँ। ये उस दिव्य संगति के बारे में कह रहा था। ये इस दिव्य सहभागिता के बारे में कह रहा था कि अब जो हम नए जन्मे हैं, हम में परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर हम में वास करता है, यीशु हम में वास करता है और हम सब परमेश्वर में हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसका अर्थ क्या है? वो और हम एक हो गए हैं, वो और हम एक हो गए हैं। एक समय था जब परमेश्वर ने पहले इंसान आदम को बनाया था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने आदम को अपने छवि में, अपने स्वरूप, अपने जैसा बनाया था और आदम के साथ वो फेलोशिप करता था। परमेश्वर ने आदम को स्वर्गदूतों से भी ऊपर बनाया था, स्वर्गदूतों से भी बेटर बनाया था। और आदम को बनाते वक्त परमेश्वर का प्लान था कि एक समय आएगा जब मैं दिव्य जीवन, इटर्निटी को मैं इसे प्रदान करूंगा, इसके साथ एक बन जाऊंगा। However, परमेश्वर की ये चाहत थी कि आदम का भी ये चॉइस हो, ये चुनाव हो कि वो भी परमेश्वर से प्रेम करे। और इसलिए आदम को भी कहा गया कि तुम इस पेड़ के फल को अभी नहीं खाओगे। क्यों कहा गया? परमेश्वर देखना चाहता था कि ये आज्ञा का पालन करेगा या नहीं करेगा। देखिए, इसी स्क्रिप्चर को हम जब स्टडी कर रहे थे, सबसे पहले यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो कि तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करेंगे। What does that mean? जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर हमारे प्रेम को ग्रहण करता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर हमारे प्रेम को ग्रहण करता है, क्योंकि उसने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम मेरी बातों को मानोगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो उस समय से परमेश्वर का ये इरादा था कि एक समय आने पे मैं इनके साथ दिव्य जीवन बांटूंगा, इनके साथ एक हो जाऊंगा। हालांकि उस वक्त आदम पाप में गिर गया, परंतु उसी चीज को सही करते हुए परमेश्वर देहधारी हुआ, पृथ्वी में आया, मनुष्य का स्थान अपने ऊपर लिया और वो दोबारा मृत्यु को अपने ऊपर लेकर दोबारा जी उठा। मृत्यु को हराकर, मृत्यु के फल को भोगकर, शैतान को हराकर इंसान को एक विजयी के स्थान देने के लिए, उस पाप के दीवार को तोड़ने के लिए। और कितना सुंदर है आज का दिन कि हम प्रभु में हो सकते हैं, प्रभु हम में हो सकता है। और सिर्फ हो सकता ही नहीं है, ये है, आज की सच्चाई है। Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, then उसके बाद हम पढ़ेंगे verse 21. ये कहता कि He that hath my commandments and keepeth them, जिसके पास मेरी आज्ञा है और जो उन आज्ञाओं को अपने पास बनाए रखता है, He it is that loveth me, ये वही है जो मुझसे प्रेम करता है।
And he that loveth me shall be loved of my Father. जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, उसे पिता भी प्रेम करेगा. And I will love him, और मैं उससे प्रेम करूँगा. And will manifest myself to him. और मैं अपने आप को उसमें प्रकट करूँगा. मैं अपने आप को उसमें प्रकट करूँगा. वाह! कहते कि मैं अपने आप को उस व्यक्ति के अंदर प्रकट करूँगा. What does that mean? ये थोड़ा सा नॉर्मल से ऊपर है जो ये अभी यीशु कह रहा था. वो ये कह रहा था कि ओके मैं इसमें रहूँगा, मैं उससे प्रेम करूँगा, पिता उससे प्रेम करूँगा, बट फाइनली वो कह देता है कि मैं अपने आप को उसमें प्रकट करूँगा. आज के समय प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह हम सब के अंदर है. हम सब में वो वास करते हैं. हर एक विश्वासी के अंदर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है. उन्होंने ग्रहण किया, हम सब ने ग्रहण किया जिस वक्त हमने प्रभु को अपने हृदय में बुलाया. प्रेज गॉड. तो वो हमारे अंदर है. बाइबल दिखाती है कि हम सब मसीह के देह हैं. हम सब मसीह के देह हैं, उसके मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ क्राइस्ट, मसीह के अंग हैं. हम सब मिलाकर, हम सबको मिलाकर मसीह का देह पूरा होता है. और इस देह का जो सिर है वो खुद प्रभु यीशु मसीह है. Praise the Lord. आज हम प्रभु की उपस्थिति को लेकर इस पृथ्वी में वास करते हैं. हम सब में परमेश्वर की उपस्थिति है. इस पृथ्वी में रहते हुए हम अंधकार के लिए एक रुकावट है. इस पृथ्वी में रहते हुए हम अंधकार के शक्ति के लिए एक बाधा है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है. हम सब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है. प्रेज गॉड. हर एक व्यक्ति चाहे पहले दिन ही उसने विश्वास क्यों ना किया हो या वो कई सालों से 50 सालों से वो विश्वास में हो क्यों ना, परमेश्वर अपने आप को हमारे द्वारा इस पृथ्वी में उपस्थित करता है. प्रेज गॉड. तो ये तो वो उपस्थिति, परंतु इसका नेक्स्ट लेवल है, वो हम में प्रकट भी होता है, मैनिफेस्ट करता है. मैनिफेस्ट मतलब क्या? उसकी सामर्थ, उसकी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा दिखाई देती है, पूरी होती है. प्रेज गॉड. आज के दिन परमेश्वर जो सुंदर कार्य करना चाहता है वो कैसे करता है? अपने बच्चों के द्वारा. अपने बच्चों के द्वारा. जिस तरीके से शैतान अपनी हैवानियत लोगों के द्वारा पूरा करता है, उसी तरीके से परमेश्वर अपनी सुंदर इच्छाएं अपनी बच्चों के द्वारा पूरी करते हैं. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. और यहाँ पर मैं आज आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ. हम किस तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से, मतलब किस तरीके से हम प्रैक्टिकली पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को, परमेश्वर को अपने जीवनों में प्रकट होने दे. What do we do? What are the practical steps? Now, सबसे पहली बात ये जानना क्या होगा अगर वो हम में निरंतर प्रकट होए. सबसे पहले हम कभी भी फेल नहीं होंगे. हमारे कदम कभी भी लड़खड़ाएंगे नहीं. हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में चल पाएंगे. और ध्यान दीजिए, वो जितना ना हमारे भलाई को चाहता है, हम खुद उतने भलाई को नहीं चाह सकते. मतलब उसके पास जो प्लान्स है, सदैव हमारे प्लान्स है तो अच्छे ही होते हैं. उन प्लान्स में हम चल पाएंगे. हमारा जीवन एक मतलब और एक मकसद से भरा होगा. हम सिर्फ ऐसे ही पृथ्वी में पड़े नहीं रहेंगे. एक मतलब और एक मकसद के साथ इस पृथ्वी में अपने जीवन को जिएंगे. मीनिंगफुल, कलरफुल. प्रेज गॉड. प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बोलता कि तुम इस पृथ्वी की ज्योति हो. इसने ये भी बोलता तुम नमक हो. तुम नमक हो, तुम्हारा स्वाद खोना नहीं चाहिए. नमक हो तुम. हम इस पृथ्वी में रंग भरते हैं, हम इस पृथ्वी में स्वाद भरते हैं. प्रेज गॉड. इस पृथ्वी को सुंदर करते हैं. प्रेज गॉड. तो परमेश्वर की आशीषें सिर्फ हमारे जीवन में ही नहीं, परंतु
हमारे द्वारा उन सब चीज़ों में दिखाई देती है जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, उन सारे लोगों से, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो ऑफिस हो, हम एक आशीष का कारण बनते हैं। एंड दैट इज पॉसिबल। और ये सिर्फ पॉसिबल ही नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस तरीके से पृथ्वी में रहे। ये होता है जब प्रभु हम में प्रकट होता है, और उसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि पवित्र आत्मा से भरे रहना। पवित्र आत्मा से भरे रहना। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा को ग्रहण करना और पवित्र आत्मा से भरे रहना, दोनों में अंतर है, दोनों एक समान नहीं है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊंगा, मान लो एक ग्लास है, उसके अंदर आपने 2 चम्मच चीनी डाला, परंतु उसे हिलाया नहीं, मिक्स नहीं किया, तो वो ग्लास तो है, उसके अंदर चीनी भी है, परंतु पानी मीठा नहीं होगा। पानी को मीठा बनाने के लिए उसे मिक्स करना पड़ेगा, चम्मच से उसे मिक्स करना पड़ेगा। प्रेज गॉड। बहुत बार होता है चाय में चीनी डाल दी जाती है, मिलाया नहीं जाता, ऊपर से फीका लगता है और लास्ट में एकदम मीठा लगता है, क्योंकि वो चाय मीठा नहीं हुआ, क्योंकि मिक्स ही नहीं हुआ। उसी तरीके से पवित्र आत्मा को सिर्फ ग्रहण करना काफ़ी नहीं है, उसके साथ भरना है। किस तरीके से भरते हैं? संगति के साथ। प्रेज गॉड। आत्मिक एक्टिविटीज़, जब हम आत्मिक एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, प्रार्थना हुआ, आराधना हुआ, वचन को घोषणा करने हुआ, वचन का मनन करने की चीज़ हुई। प्रेज गॉड। इसलिए चर्च सर्विस को सीरियसली लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ होता है जब आप चर्च सर्विस में आप जाते हो, एक एनॉइंटेड एटमॉस्फेयर में आप जाते हो, एक अभिषिक्त वातावरण में जाते हो, पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हो, आपको दिशा मिलता है पूरे हफ्ते के लिए। प्रेज गॉड। और सिर्फ चर्च सर्विस काफ़ी नहीं है, आप पर्सनली पवित्र आत्मा के साथ समय बिताते हो। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा के साथ आप समय बिताते हो। प्रेज द लॉर्ड। आपको स्वर्गीय वरदान मिलता है, आप स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करने पाते हो। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा के साथ समय बिताते हुए वो आपको गाइड करता है। हालेलुया। उसकी प्रशंसा करते हो, उसे मिनिस्टर करते हो। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाते हो आप, और इससे क्या होता है? आप पवित्र आत्मा से भरते हो। पवित्र आत्मा से आप क्या होते हो? भरते हो, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पवित्र आत्मा से भरे रहना। नाउ सेकेंड, दूसरी, पवित्र आत्मा को सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। पवित्र आत्मा के गाइडेंस को सुनना। बाइबल कहती, यीशु ने कहा कि वो तुझे हर एक चीज़ में गाइड करेगा। हर एक चीज़ में अगर वो गाइड करेगा तो गाइडेंस को सुनने के लिए कान होने चाहिए, अलर्टनेस होना चाहिए। हम उपवास क्यों करते हैं? ताकि दुनिया की आवाज़ों को बंद करके हम उसकी आवाज़ को सुनने पाए। यस यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न टू लिसन। जब वो ना बोले हम ना को स्वीकार करें, जब वो हाँ बोले हाँ को स्वीकार करें, जब वो उठाए हम उठ पाए। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास प्लान्स है, फाइनेंशियल प्लान्स है, स्पिरिचुअल प्लान्स है, आपको बढ़ाने के प्लान्स हैं, उसके पास है। ही नोज एवरीथिंग। आपको गड्ढे से निकालने का प्लान है। अगर कोई भी चीज़ में आप फंसे हुए, वहाँ से वो निकाल सकता है आपको। आपको बस समय देना है, आपको बस समय देना है, पवित्र आत्मा से भरना है, एंड देन सुनना है, अलर्टनेस। कैसे जांचेंगे कि वो ही बोल रहा है या हमारी दिमाग की सोच है? सबसे पहली बात, परमेश्वर के वचन के विपरीत कभी नहीं बोलेगा, वचन के अनुसार बोलेगा। दूसरी बात, वो अपने जनों के, परमेश्वर के जनों के द्वारा बोलेगा। डायरेक्टली वो आपकी आत्मा से बात करेगा। प्रेज गॉड। आप अपनी आत्मा में जानोगे कि ये परमेश्वर से है। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए परमेश्वर ने परिवारों में हमें रखा है। जो चर्च है वो कोई भवन नहीं है, सिर्फ वो परमेश्वर का परिवार है,
जहाँ पे आप जा सकते हैं, अपने पास्टर से, अपने जो आत्मिक अगुए हैं उनसे पूछ सकते कि मुझे ये लग रहा है क्या ये सही है या गलत। प्रेज गॉड। और वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो सुनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पवित्र आत्मा से भरे रहना। भरे रहोगे तो आप सुन पाओगे। दूसरा, अलर्ट रहना, मतलब जब आप सुनो उसे सुनो, मतलब जब आप उसे सुनते हो कि अच्छा वो ये कह रहा है तो उसको बात मानो। That's so important. So important. So important. थर्ड, जो तीसरी बात है, उसके सामर्थ्य में भरे रहो। उसके सामर्थ्य में भरे रहो। परमेश्वर ने आपको एक स्क्रिप्चर कहता है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे रहो। एंड दैट इज सो इम्पोर्टेंट। उसका सामर्थ्य आपको दिया गया है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू लर्न टू प्रे। अगर आप कार्य करते हो, अपने कार्य के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया करो। घर के ऊपर प्रार्थना किया करो। उसके सामर्थ्य को बोला करो कि यीशु मसीह के नाम में। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ एक नया गाड़ी खरीद रहे हो, एक नया घर खरीद रहे हो, तो बोलो यीशु के नाम में ये आशीषित है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को आप डायरेक्ट कर सकते हो, घोषित करते हुए, बोलते हुए, आशीषित करते हुए। प्रेज द लॉर्ड। ये तीन चीज़ें अगर आप करो, ये तीन चीज़ें आप करो, आप देखोगे कि किस तरीके से पवित्र आत्मा का जो सेवकाई है आपके जीवन में बहुतायत से काम करेगा। जब मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा की सेवकाई, मतलब पवित्र आत्मा अपनी सेवकाई आपके जीवन में पूरा करेगा, अपना कार्य आपके जीवन में पूरा करेगा। You'll be surprised। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन भरोसेमंद है। Praise the Lord। मुझे यकीन है बहुत सारी चीज़ें आज आपने सीखी है, और ये समय है हम परमेश्वर को आदर देंगे अपने भेंटों के द्वारा। बाइबल दिखाती है कि किस तरीके से विश्वास के साथ कार्य को जोड़ना भी इम्पोर्टेंट है। जब हम अपने भेंटों को सामने लेके आते हैं, रिलीज करते हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम प्रभु को बोल रहे हैं, बोलते हुए हम प्रभु को दिखाते कि हम कमिटेड भी है इस राज्य के कार्यों के प्रति। इस समय है हम अपने भेंटों को देंगे, और जैसे आप अपने भेंट रिलीज कर रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। मैं उन भाई बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो इस वक्त अपने भेंटों को, अपने दशमांशों को, अपने पहलौटों को लौटा रहे हैं, प्रभु के राज्य में बो रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस वक्त तेरी आत्मा इनके जीवन में और हक के साथ कार्य करने पाए। ये वाकई में विश्वासी हैं, क्योंकि इन्होंने अपने विश्वास के साथ अपने कार्य को भी जोड़ा है। यीशु मसीह के नाम में एक संपूर्ण समाधान को इनके जीवनों में बोलता हूँ, और घोषणा करता हूँ कि ये सब आशीषित है। धन्यवाद पर पिता, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। The King of Glory, no more sorrow, no more weeping. Tell a story, another lesson. Christ is coming by and by. Christ is coming, the King of Glory, no more sorrow, no more weeping. Tell a story, another lesson. Christ is coming by and by. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.